वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने बेसिक एपीआई क्रिएट की थी। हमने देखा था कि नोड जेएस में हम एक सिंपल एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद स्टैटिक डेटा। इसके साथ साथ हम अपनी एपीआई को कैसे पोस्टमैन पर टेस्ट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोड जेएस के फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। हम देखेंगे कि हम कमांड लाइन में कैसे इनपुट दे सकते हैं, उस इनपुट को कैसे हम अपने प्रोग्राम में गेट कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज और मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। मैं उस फाइल का नाम यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल input.js। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अगर अभी मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अगर अभी मैं इस फाइल को रन करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा nodemon और मेरी फाइल का क्या नाम है input.js। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये फाइल यहाँ पे रन हो चुकी है और इसका आउटपुट भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक इशू है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं अपनी फाइल को यहाँ पे रन कर रहा हूँ ना तो मैं यहाँ पर इसको कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे पास करवाऊँ और उन पैरामीटर्स को मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पे गेट कर सकूँ। अगर अभी मैं इसको पास करवाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको दोबारा से इसको रन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नाम लिखा, अब यहाँ पे आगे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ फरजीन। ठीक है, मैंने ये फरजीन लिखा। अब जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो सेम मेरे पास वही आउटपुट आ रहा है। मैं उस पैरामीटर को यहाँ पे गेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस पैरामीटर को यहाँ पे गेट कर सकूँ, उसका यूज करते हुए कोई फाइल क्रिएट कर सकूँ, उस फाइल के अंदर जो डेटा डालना है वो भी मैं यहाँ पे पास करवाऊँ। इस तरीके के अगर मुझे काम करने हो तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज के लिए बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है प्रोसेस के नाम से, और वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये जो प्रोसेस वाला जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा, इसको जरा कंसोल में शो करवा दो। तो अभी आप देखना कि मेरे पास कितनी सारी चीजें आने वाली हैं। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। मैं अपनी फाइल को यहाँ पे आके क्या करूंगा, रन करूंगा। यहाँ से ये फर्जीन हटा देते हैं। मैं अपनी फाइल को यहाँ पे रन करूंगा तो अब देखो मेरे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो कितनी सारी मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुकी हैं, चीजें आ चुकी हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर हैं, ये सारी चीजें सिर्फ इस प्रोसेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हैं। ठीक है, इस प्रोसेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ये इतनी सारी चीजें हैं। अब इतनी सारी चीजें मेरे काम की नहीं है। मैंने अभी क्या करना है, मैंने ये करना है कि भाई मैं अपनी फाइल के नाम के साथ जो भी पैरामीटर्स पास करवाऊं मैं उनको यहाँ पर गेट कर सकूं। तो उसके लिए इस प्रोसेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा ARGV। इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो उसने मुझे इस एरे के अंदर दो वैल्यूज रिटर्न करी हैं। एक वैल्यू मेरी वो होती है जहां पे मेरा Node.js सेव होता है मेरे सिस्टम में, और दूसरी वैल्यू मेरी वो होती है जो मैं अपनी फाइल को यहाँ पे रन कर रहा होता हूँ। जैसे मैं अपनी किस फाइल को रन कर रहा हूँ, input.js को रन कर रहा हूँ, जो कहाँ पर है, Node.js ट्यूटोरियल वाले फोल्डर के अंदर है। तो देखो ये मुझे वो दो चीजें दिखा रहा है। ये बेसिकली है क्या, ये आपके पास एक एरे है। एरे की 0 इंडेक्स पर ये वैल्यू है, एरे की फर्स्ट इंडेक्स पर ये वैल्यू है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस प्रोसेस डॉट आर्ग्यूमेंट वेक्टर का यूज करते हुए यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करवाऊंगा उसको गेट कर सकता हूं। कैसे, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूं, दोबारा से टर्मिनेट करता हूं, इसको एक बार क्लियर करते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करवाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पास करवा दिया अपना नाम। ठीक है, फर्जीन यहाँ पे मैंने पास करवा दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो पहले यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज आ रही थी। एक वो वैल्यू आ रही थी जो मेरा Node.js जहाँ पे सेव है, दूसरी आ रही थी जिस फाइल को मैं रन कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे पास एक और वैल्यू आ चुकी है, जो पैरामीटर मैंने वहां पे पास करवाया था वो पैरामीटर मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब एक बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़कर आ रहे हो, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़कर आ रहे हो, तो ये चीज तो आपके लिए बहुत आसान रहेगी। इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 0 इंडेक्स पर ये है, 1 इंडेक्स पर ये है और 2 इंडेक्स पर ये है। अगर मुझे फर्जीन को गेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये ARGV क्या है, मेरे पास एक एरे है तो इसकी मुझे कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है, जो सेकंड इंडेक्स पर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 और अब अगर कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब देखो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल चुका है, फर्जीन मिल चुका है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी वैल्यू को गेट कर सकता हूं। सिर्फ 0 इंडेक्स वैल्यू और 1 इंडेक्स वैल्यू फिलहाल मेरे काम की नहीं है, क्योंकि 0 इंडेक्स पर मैंने आपको बताया कि आपके पास वो पाथ आ रहा है जहां पे मेरा Node.js सेव है, और दूसरा मेरे पास जो पाथ आ रहा है वो मेरे पास उस फाइल का आ रहा है जिस फाइल को मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स वैल्यू या 3 इंडेक्स वैल्यू पर जो भी मेरी वैल्यू होगी मैं उसको इजीली यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। ये चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। अब इसका यूज करते हुए हम कर क्या सकते हैं,
हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी इनपुट दूँ तो उस इनपुट की बेस पर मेरी या तो कोई फाइल क्रिएट हो या तो मेरी कोई फाइल डिलीट हो, मैं अपनी फाइल का नाम भी खुद यहाँ पे बता सकूँ और फाइल के अंदर कंटेंट क्या रहने वाला है वो भी मैं यहाँ पे बता सकूँ। तो ये इतना सारा काम आप कैसे कर सकते हो, बहुत ईजी वे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाऊंगा। फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल आपका Node.js का एक कोर मॉड्यूल होता है और बेसिकली वो नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल होता है, उसको आप इंपोर्ट किए बगैर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, fs के नाम से यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा रिक्वायर और मेरे कोर मॉड्यूल का क्या नाम है, fs यानी कि फाइल सिस्टम। इसका यूज करते हुए आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो फाइल जब भी आप क्रिएट करते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है fs डॉट, यहाँ पे आके आप यूज करोगे राइट फाइल सिंक का और इसके अंदर आप दो पैरामीटर्स पास करवाते हो। पहले पैरामीटर में होता है आपका फाइल नेम और दूसरे पैरामीटर में होता है आपका फाइल का डेटा, के उस फाइल के अंदर आप डेटा क्या रखना चाहते हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं जो भी पैरामीटर पास करूँ ना, फर्स्ट पैरामीटर में मैं ये बताऊं कि भाई आपने फाइल को क्रिएट करना है या फाइल को डिलीट करना है। सेकंड पैरामीटर में मैं फाइल का नाम बताऊं और थर्ड पैरामीटर में मैं क्या बताऊं, उस फाइल के अंदर का कंटेंट बताऊं। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से अभी हटा देता हूं। मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एक्शन के नाम से मैं यहाँ पे वेरिएबल बताऊंगा जिसके अंदर मैं ये बता सकता हूँ कि आपने फाइल को क्रिएट करना है या डिलीट करना है। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, मैं सिंपल यहाँ पर आकर लिखूंगा प्रोसेस डॉट argv और इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू मेरी क्या रहेगी, 2 रहेगी, क्योंकि 0 और 1 पे मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये वैल्यूज होती हैं। 2 पर आपके पास क्या रहेगा कि आप कि आप अपनी फाइल को क्रिएट करना चाहते हो या डिलीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई 2 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको क्या करो, इस एक्शन वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दो। देन उसके बाद कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पर आकर एक और वेरिएबल बनाऊंगा फाइल नेम के नाम से। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि भाई आपने फाइल को क्रिएट करना है या डिलीट करना है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मेरी फाइल का नाम क्या होगा। ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा होगा, 3 इंडेक्स वैल्यू पर होगा और 4th इंडेक्स वैल्यू पर आप वो कंटेंट बताओगे, यानी कि आपका वो डेटा आएगा जो आप अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे बना दिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा और मैं यहाँ पर आकर सिंपल बोलूंगा कि भाई एक्शन की वैल्यू अगर आपके पास किसके बराबर है, क्रिएट के बराबर है, यानी कि एक्शन किसके बराबर है, क्रिएट के बराबर है, तो आपने क्या काम करना है, fs डॉट और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा राइट फाइल सिंक का। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने 2 पैरामीटर्स पास करवाने होते हैं। पहला क्या होता है आपका फाइल नेम, तो फाइल नेम के लिए मैंने ये वेरिएबल बनाया हुआ था, तो मैं इसी को कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। देन दूसरे पैरामीटर में आप क्या बताते हो, वो डेटा बताते हो कि आपने इस फाइल के अंदर डेटा क्या इंसर्ट करवाना है, तो वो डेटा किस में होगा, इस डेटा वाले वेरिएबल में होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, इस डेटा वाले वेरिएबल को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स इफ की कंडीशन लगाऊंगा और इस एल्स इफ की कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई अगर एक्शन आपके पास किसके बराबर है, डिलीट के बराबर है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने उस फाइल को डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए आपके पास जो मेथड होता है वो होता है अनलिंक सिंक का। ठीक है, और इसके अंदर आपने सिर्फ एक पैरामीटर बताना होता है, अपनी फाइल का नाम देना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर पास करवा दूंगा फाइल नेम कि भाई जो भी फाइल नेम है उसको क्या करो, तुम अनलिंक करवा दो, यानी कि डिलीट करवा दो। और इसके बाद हम एक एल्स का ऑप्शन भी रख देते हैं कि भाई अगर एक्शन क्रिएट के बराबर भी नहीं है और डिलीट के बराबर भी नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे आके बोल सकते हो कि इनवैलिड एक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनवैलिड एक्शन। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके इसको एक बार हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और यहाँ पे आके अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करूंगा, रन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले पैरामीटर में मैंने इसको क्या बताना है, एक्शन बताना है। ठीक है, तो एक्शन या तो क्रिएट होगा या डिलीट होगा, तो मैंने यहाँ पे एक्शन दे दिया क्रिएट। ठीक है, देन उसके बाद मैंने अपनी फाइल का नाम बताना है, तो फाइल का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रखना चाहता हूँ input.txt के नाम से मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। तीसरे पैरामीटर में मैंने क्या बताना है, वो डेटा बताना है कि इस फाइल के अंदर मैंने डेटा क्या इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस फाइल के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ आई एम फरजीन अली। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी है input.txt के नाम से, और जैसे ही मैं इस फाइल के अंदर आऊंगा आपको देखो वो कंटेंट भी मिल चुका है जो कंटेंट मैंने यहाँ पे पास करवाया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोसेस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए यहाँ से पैरामीटर्स को गेट कर सकते हो, उनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। इसके साथ साथ फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हो, फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो, मैं डिलीट भी आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी कंटेंट को यहाँ पे लिखूंगा और जब भी आप डिलीट करोगे तो आपने सिर्फ एक पैरामीटर देना है, अपनी फाइल का नाम देना है। ठीक है, और एक्शन मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डिलीट देना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा डिलीट। ठीक है, मैंने डिलीट लिख दिया और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा
तो ये input.txt की फाइल देखो मेरी यहाँ से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो input.txt अब आपको नहीं मिल रही है। आप दोबारा क्रिएट करना चाहो आप दोबारा भी यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको दोबारा क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब आप इसके अंदर का कंटेंट फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे लिख दो कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं Node.js ट्यूटोरियल लिख लेते हैं, ठीक है, Node.js ट्यूटोरियल, ठीक है। और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये यहाँ पे फाइल आपकी दोबारा क्रिएट हो चुकी है और आपको यहाँ पे कंटेंट भी मिल चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट दे सकते हो, उन पैरामीटर्स को यहाँ पे गेट कर सकते हो, यहाँ पे फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल का यूज करते हुए फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सारी चीज़ हमने कवर कर ली है। आने वाली वीडियोस में भी हम फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल को और डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js प्लस Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी।